ब्रेक के बाद तो आज से उत्तराखंड बजट सत्र शुरू हो चुका है, जो 20 जून तक जारी रहेगा। और आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन के पटल पर बजट रखेंगे। बजट सत्र के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को भी टाइट कर दिया गया है। विधानसभा सत्र से पहले देहरादून में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही राज्य विधानसभा परिसर के आसपास 300 मीटर के दायरे में भाषण, विरोध जुलूस, नारेबाजी, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल विधानसभा सत्र जारी रहने तक प्रतिबंधित रहेगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। दरअसल भारत सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देने जा रही है। इसमें अलग अलग श्रेणियों और योजनाओं से लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने आज पेश होने वाले बजट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आज पेश होने वाला बजट जन उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का ख्याल रखने वाला बजट होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और आज शाम 4 बजे बजट पेश किया जाएगा। देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया था और स्किल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू किया था। आज उन्होंने 10 लाख लोगों के रोजगार के सृजन की बात कही है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, इसलिए सब नौजवानों को जल्दी ही रोजगार मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से, हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। बनेगा सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और उत्तराखंड के विकास के जो आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा। उस बजट में सभी बातों को समाहित किया गया है, सभी के विचार लिए गए हैं, जन संवाद से बजट बनाया गया है और ये बजट सबके लिए जो है बहुत आगे आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देश के अंदर और देहरादून में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने के विरोध में विधायक धरना दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर समेत कांग्रेस विधायक धरना दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक लगातार गैरसैंण में सत्र कराने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि जितने भी बातें बीजेपी की ओर से की गई है गैरसैंण में विधानसभा सत्र न कराने की, वो सभी सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, गैरसैंण में सत्र कराने की मांग करी जा रही है, तो दूसरी तरफ आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है देहरादून में। हालांकि देहरादून में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ये हंगामा किया गया। तो देहरादून में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले यह हंगामा शुरू कर दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। और जाहिर तौर पर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे भी कई बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस इस बार मन बना चुकी है कि सदन में सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरना है। लेकिन दूसरा एक बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के पास, वो ये है कि गैरसैंण में इस बार बजट सत्र न कराए जाना। तो बजट सत्र जहां से शुरू हो चुका है, लेकिन देहरादून में, जो कि शीतकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बजाय
देहरादून में आयोजित हुआ बजट सत्र, जहां 4 बजे आज बजट पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज बजट पेश करने वाले हैं 64,000 करोड़ रुपए का। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कांग्रेस बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस विधायक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और देहरादून में सदन की कार्यवाही शुरू करने की मांग लगातार उठाई जा रही है अभी तक। और उत्तराखंड के आपके नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दीपक बाली ने 1 महीने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भेजी और कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली के साथ चलने में स्वयं को असहज महसूस कर रहा हूं और इसी कारण आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पद एवं पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा है। कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने का कष्ट करें। तो उत्तराखंड आपको एक और बड़ा झटका लगा है। आपके नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने भी इस्तीफा दे दिया है। 1 महीने पहले ही दीपक बाली को प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा गया था, लेकिन ठीक 1 महीने बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया और आपकी कार्यप्रणाली में वो असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने ये बात भी रखी है। तो अब आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन सिर्फ 1 महीने की जिम्मेदारी ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए निभाई। उत्तराखंड में एक के बाद एक ये देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी को झटके लग रहे हैं। देहरादून में एक बोलेरो मैक्स फ्लैट गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर चौकी माल देवता का फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा और स्थानीय नागरिकों की सहायता से घायलों को दून हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। सभी यात्री सिमयारी गांव के निवासी हैं और गांव से सुरकुंडा देवी मंदिर जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना और उनके बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों को निर्देश भी दिए। आज बुनियाद के पास एक गाड़ी गिरी है जिसमें काफी लोग घायल हुए। 3 लोगों की हालत गंभीर है। हमें और हमारे एडीएम हम लोग यहाँ पर पहुंचे। मैंने निश्चित किया है कि उनका उचित इलाज कराया जाए और शासन द्वारा जो अनुबंध राशि वो तुरंत उनको दिया जाए ताकि वो इसके काम आ सके। क्योंकि यहाँ पर वह कुछ लोगों को हमने 3-4 लोगों को पॉलिसी में शिफ्ट किया है और जो सीरियस पेशेंट है उनको का इलाज यहाँ पर चल रहा है और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। और बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन के नजदीक रिस्पना पुल पर कई जगह बैरिकेडिंग की वजह से हो रही यातायात की समस्या की और विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान खींचा है। विधानसभा सत्र के दौरान रिस्पना पुल के निकट 5 स्थानों में बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से विधानसभा के आसपास हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, जोगीवाला रिंग रोड पर भयंकर जाम लगता है, जिससे स्कूल, अस्पताल, दफ्तर जाने वाले बल्कि आईएसबीटी और 4 धाम यात्रा के लिए जाने वाली यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन अगर कई तरह की बैरिकेड के बजाय विधानसभा के सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था के लिए कोई अन्य उपाय तलाश किए जाए तो रायपुर विधानसभा क्षेत्र और देहरादून शहर में रहने वालों के लिए काफी सहूलियत होगी और यातायात सुचारू रूप से संचालित होगा। उन्हीं का अध्यक्ष के महोदय के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मैंने उन्हीं से अनुरोध किया है कि ट्रैफिक के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ ऐसे ही व्यवस्था की जाए कि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, उन्हीं का।
और इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने और हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भाषण के बाद चर्चाओं में आए यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को डी कंपनी ने सिर काटने की धमकी दी है। जानकारी के अनुसार दुबई के नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपने आप को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा और इब्राहिम कासकर का भाई बताया। उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले ने 2 दिन के अंदर उनका सिर काटने की धमकी देते हुए जान की सलामती के लिए 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने के बाद भगवा कपड़े पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर अपने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। इसके बाद से उन्हें धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। और धर्मनगरी हरिद्वार और रुड़की में अचानक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो जाने के बाद जिन पेट्रोल पंप पर तेल मिल रहा है वहां पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोग 100 की जगह 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। कनकल के देश रक्षक तिराहे के पेट्रोल पंप के मालिक प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर अचानक अफवाह फैल जाने के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई है। लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं। कुछ पीजी कंपनी से भी पेट्रोल की कमी आ रही है, जिसकी वजह से भी इस तरह की अफवाह बाजार में फैल गई है। हालांकि उनके पेट्रोल पंप पर पर्याप्त तेल है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता कि पेट्रोल कब खत्म हो जाएगा। तो वही इस पूरी अफरा तफरी पर एसडीएम पूरन सिंह का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है, सब पर्याप्त है। उन्होंने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की है। सोशल मीडिया पे भी चला है कि तेल शॉर्ट हो रहा है, वैसे आगे से भी तेल कम आ रहा है, शॉर्टेज चल रही है तेल की। इतनी भीड़ अचानक कैसे लगी? पर लोगों हर जगह पर हर पंपों पर भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर भी लोगों ने सोचा शायद 2-3 दिन तेल नहीं मिलेगा, लोग इकट्ठा हो गए। नहीं तो अपने पास एक गाड़ी सुबह आई थी, एक अब आई है। जितनी आपूर्ति है उतना तेल है हमारे पास? नहीं है, इतना नहीं है। तो क्या वजह बताई जाती है? आगे शॉर्ट चल रहा है। एक तो कल संडे था, इस वजह से भी गाड़ियाँ नहीं आ। चार धाम यात्रा पे ज़्यादा भीड़ आ रही है, उसकी वजह है क्या? हाँ भाई साहब, भीड़ तो बहुत है ही है। हरिद्वार में जनता और इतनी दुनिया भर की आई। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।